मेहंदीपुर बालाजी में बुधवार को महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य आयोजन हुआ। यहां पर स्कूली बाल बालिकाओं को मनमोहक जीवंत झांकियां सजाई गई, तो वहीं शाही लवाजमे के साथ ही गाजे बाजे से भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो कि हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। जीवंत झांकियां सज धज कर रथों में सवार होकर जब मेहंदीपुर बालाजी बाजार से गुजरी, तो शाही लवाजमे के साथ साथ जब झांकियां बाजार से गुजरी तो लोगों ने स्वागत में जमकर वर्षा की पुष्पों के। उधर शोभा यात्रा का समापन मंदिर परिसर में पहुंचकर हुआ। यहां पर स्कूली बालक बालिकाओं ने धार्मिक गीतों पर अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाले बालक बालिकाओं की मनमोहक प्रस्तुतियां देखकर महंत नरेशपुरी महाराज ने उन्हें प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता रहे बालक बालिकाओं की टीमों को महंत नरेशपुरी महाराज ने प्रशस्ति पत्र दिए और साथ में प्रोत्साहन राशि भी भेंट की। इसमें MNP विद्यालय के बच्चे प्रथम रहे, जिनको महंत नरेशपुरी महाराज द्वारा प्रशस्ति पत्र के साथ ही 51,000 रुपए की नकद राशि भेंट की गई। साथ ही 1,11,000 रुपए का चेक भी दिया गया। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मेहंदीपुर बालाजी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सजावट वहां पर की गई। मेहंदीपुर बालाजी में आयोजित कृष्ण जन्मोत्सव पर बालाजी के भक्त देश से कोने कोने से वहां पर पहुंचे और इसके चलते श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ गया। उधर महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में बालाजी मंदिर, गर्भगृह, सीताराम मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर में मनमोहक फूल बंगला झांकी भी सजाई गई। कृष्ण जन्मोत्सव पर मध्य रात्रि को कृष्ण जन्मोत्सव के चलते वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ही ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक किया गया। वहीं महंत नरेशपुरी महाराज ने भगवान की महाआरती की और उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी की विशेष व्यवस्था की गई, जिसमें पंजीरी, चरणामृत, इसके साथ ही फल, मेवे और मिश्री का प्रसाद वितरण किया गया। श्रद्धालुओं ने पहली बार कृष्ण जन्मोत्सव पर इस तरीके का आयोजन देखकर बालाजी के महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज की प्रशंसा की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी से। तस्वीरें सामने आई जहां पर कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर खास आयोजन किए गए और देखिए किस तरीके से सजावट यहाँ पर की गई है। फूलों से पूरी जो डाक बंगला है उसकी झांकी सजाई गई। इसके साथ ही रंगारंग प्रस्तुतियां और छोटे छोटे बच्चे जो है उनकी जीवंत झांकियां सजाई गई। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो राधा कृष्ण का रूप धारण करके झांकियों में शामिल हुए। वहीं मंदिरों की विशेष सजावट, श्रृंगार यहाँ पर किए गए थे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चों की तरफ से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, मनमोहक प्रस्तुतियां यहाँ पर दी गई और ये झांकियों की जो झलक है वो भी सामने आई है। देखिए किस तरीके से पूरे शहर से ये झांकी निकली और हर किसी ने इस मनमोहक झांकी का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। इस दौरान मंदिर के महंत नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में पूरा आयोजन हुआ। उन्होंने खास पूजा अर्चना की और इसके साथ ही जो बालक बालिकाएं प्रथम, द्वितीय और तृतीय आए उनको प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहन राशि भेंट करके उनको सम्मानित भी किया गया। मंदिर में किस तरीके से भव्य सजावट की गई, फूलों से पूरा जो श्रृंगार हुआ है वो देखते ही बनता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। जीवंत झांकियां देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा और राम दरबार समेत राधा कृष्ण की झांकियां यहाँ पर सजाई गई। हर कोई सजावट देखकर और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने राधा कृष्ण को देखकर मनमोहक नजर आए। हर कोई इन झांकियों को देखकर काफी उत्साहित नजर आए। साथ ही महाआरती भी की गई। मंदिर के महंत नरेशपुरी महाराज ने विशेष पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना से पहले जो देखिए विशेष श्रृंगार यहाँ पर अद्भुत श्रृंगार किया गया है ठाकुर जी का, राधा रानी का, वो अपने आप में एक बहुत अद्भुत तस्वीर है।
रंग बिरंगी वेशभूषा धारण करवाकर राधा रानी और ठाकुर जी को तैयार किया गया। उनका श्रृंगार यहाँ पर किया गया। विशेष झांकियाँ जो है खास तौर पर फूलों के बंगले जो है यहाँ पर सजाए गए और उनके दर्शन के लिए भी दूर दूर से देश के, न सिर्फ प्रदेश के बल्कि देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे दर्शन के लिए। और इसी तरीके से जो तस्वीरें हैं प्रदेश भर के, देश भर के मंदिरों से जो सामने आ रही हैं, ये देखिए किस तरीके से सजावट, रंगारंग जो है रंग बिरंगे फूलों से सजावट पूरे मंदिर प्रांगण की गई। तो पूरे धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्मोत्सव का ये भव्य आयोजन हुआ। मेहंदीपुर बालाजी से ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आई। तो मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब चलिए जयपुर का रुख कर रहे हैं, छोटी काशी का रुख कर रहे हैं और वहां पर किस तरीके से आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में पूरी तरीके से झांकियां सजाई गई हैं, किस तरीके से श्रृंगार हुआ है वो आपको बता देते हैं। 31 हवाई गर्जना के बीच में कान्हा जन्मेंगे। मंगला झांकी में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। आपको बता दें कि तड़के से ही जो श्रद्धालु हैं उनकी कतारें और जो हुजूम है वो यहाँ पर उमड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म तक यूं ही लोगों का, जो भक्तों का सैलाब है वो देखने को मिलेगा। देखिए गोविंद देव जी मंदिर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये मंगला झांकी की तस्वीरें हैं जो कि सामने आई हैं। आप जरा सोचिए, सुबह तड़के ही मंदिर में किस तरीके से श्रद्धालु जो है उनका हुजूम देखने को मिला है, जो सैलाब है वो। बैंड वादन की स्वर लहरियों के बीच में श्री कृष्ण का जन्म होगा। ठाकुर श्री जी का पंचामृत अभिषेक भी किया जाएगा और इस खास मौके पर मंदिर में भव्य आतिशबाजी होगी। महंत अंजन कुमार गोस्वामी प्रभु का अभिषेक करेंगे। रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक जन्माष्टमी की कथा भी होगी। इसके बाद आपको बता दें मध्य रात्रि 12 बजे से लेकर 1:15 बजे तक तिथि पूजा अभिषेक होगा। मंदिर के मुख्य द्वार, निकास कुआं द्वार पर भी शहनाई वादन होगा। जयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छोटी काशी में आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की जो है आस्था देखने को मिल रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ रहा है और मंगला झांकी में ये देखिए ये सैलाब है। और आप सोचिए कि मंगला झांकी में इतनी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं और जब तक भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं हो जाता तब तक आज पूरे दिन इसी तरीके से सिलसिला चलने वाला है। गोविंद देव जी मंदिर में आपको बता दें कि 31 हवाई गर्जना के साथ, उसकी हवाई गर्जना के बीच में कान्हा का जन्म होगा और इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे।